हेलो फ्रेंड, एविजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका राहुल सर। और आज की क्लासेस एसबीआई पीओ के ऊपर फोकस होगा 2022। ठीक है। तो जैसे कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमको तो इतना मालूम है कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और उसी में से जो भी रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका क्या करेंगे, बैक टू बैक आपके पास में वीडियो लेके आता चला जाऊंगा। और उसी में से आज की क्लासेस जो होगा वो फोकस होगा ब्लड रिलेशन के ऊपर होगा। अक्सर इस टॉपिक में आके बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं और उसका नंबर नहीं उठ पाता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या होता है कि वो ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर लेता है। तो आज क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन की जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा वो टाइप पूरा यूट्यूब में सर्च कर जाओगे तो उसका ट्रिक कहीं से खोज नहीं पाओगे और वो ट्रिक केवल एविजन इंस्टीट्यूट में राहुल सर के द्वारा ही मिल पाएगा। और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंस होगा। और अक्सर देखेंगे कि जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चंस को डील करने में प्राय बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं। ठीक है। और आज के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम अगर किसी भी सम्स को सॉल्व करने में लोगे तो आपका नंबर क्या होगा, कम से कम नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो नंबर ज्यादा उठ नहीं पाएगा। तो आज की क्लास में जानेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस को हम कम से कम समय में कैसे बना सके। ठीक है। तो प्राय आपको कुछ बातों को हम बताएंगे और उस बातों को आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और इसमें प्राय सभी क्वेश्चन अप्लाई करना है। ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो तरीका बताएंगे वो तरीका होगा, सबसे यूनिक तरीका वो तरीका होगा जनरेशन गैप से। ठीक है। अब जनरेशन गैप होता क्या है, अब प्रश्न उठता है कि जनरेशन गैप होता क्या है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने घर में जब भी अपने मम्मी पापा दादा दादी से इस तरह का वर्ड सुनोगे, हमारे जमाने में, जब भी हमारे जमाने में होता है तो वहां पर क्या होता है, जनरेशन गैप देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपको सोचना है, आपसे और अपने अपने पेरेंट्स के साथ तुलना करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके मम्मी पापा पेरेंट हो गए और आपसे तुलना करना है कि आप और आपके मम्मी पापा के बीच में जनरेशन गैप कितना होता है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी इस तरह का वर्ड देखे हो, क्या वर्ड होगा, फादर। ठीक है। जब भी एक वर्ड देखो, क्या देखोगे, वर्ड फादर और मदर। हम शॉर्ट पैमाने पर लिख रहे हैं ताकि जगह थोड़ा कम है, देखिएगा। तो फादर और मदर, ठीक है ना। जब भी इस तरह का वर्ड देखोगे तो आप बोलोगे फादर और मदर, मतलब इनके बीच में नहीं, आपसे तुलना करें आप और आपके फादर और मदर के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा। तो आपके दिमाग में होगा कि जनरेशन गैप कितना होगा, वो जनरेशन गैप क्या होगा, प्लस, क्या होगा, +1 होगा। ठीक है। उसी तरह से इसमें अगर हम बोल देंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। अगर इसके साथ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का वर्ड अगर जोड़ देंगे तो आप बोलोगे, अचानक बोल दोगे क्या सर, अगर फादर मदर होगा +1 होगा तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होगा तो क्या होगा, इसमें +2 हो जाएगा आपका। ठीक है, +2। ठीक है। अब उसके बाद सोचो। ठीक है। तो ये तो आपके क्या हुए, पेरेंट हुए और ये ग्रैंड पेरेंट हुए। ठीक है। अब उसके बाद सोचो कि अगर आप पेरेंट बनोगे और आपके सन और डॉटर होगा तो उनके बीच में, आपसे और उनके बीच में जनरेशन गैप क्या होगा। तो आपके पेरेंट होता है तो +1 पकड़ते हो, तो जहां पर सन या डॉटर आएगा तो वहां पर क्या करोगे, -1 पकड़ लोगे। तो जब भी आप लोग देखोगे सन या डॉटर देखोगे तो वहां पर क्या करोगे, -1 कर देना। ठीक है। उसी तरह से अगर ग्रैंड सन अगर ग्रैंड डॉटर देखोगे तो यहां पर क्या करोगे, -2 कर दोगे। कोई दिक्कत, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आता है सेम जनरेशन। तो सेम जनरेशन किसके किसके बीच में होता है, तो सेम जनरेशन किसके बीच में होता है, जैसे अपने भाई और बहन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, इन लोगों के बीच में क्या होता है, सेम जनरेशन होता है।
तो जब भी आप देखोगे कि जब भी देखोगे आप लोग सिस्टर और ब्रदर आ जाए, इस तरह का वर्ड आ जाए, तो आप क्या करोगे, वहां पर जनरेशन गैप कितना हो जाए आपका, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हस्बैंड अगर वाइफ आ जाए तो उस जगह में जनरेशन गैप क्या होगा, वहां पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपके दिमाग में अगर बस गया तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में आपको हद से हद 10 से 5 मतलब बोल सकते हैं 5 से 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, इस चीज को कल आपको भली भांति से आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना। याद क्या करना, आपको याद हो चुका होगा ये सब चीज को। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लिए, ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आंख से बता दोगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा अक्सर क्या करते हैं, तो ये चीज तो आपको दिमाग में छप चुका है। चलिए, अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एस और आर, देखो इसमें एस और आर के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, उसके बीच में जो सिंबल दिखाई दे रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि एट द रेट जिसके बीच में होगा, हमेशा पहला पर्सन जो होगा वो सेकंड पर्सन क्या निकलेगा, मदर निकलेगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि ये एट द रेट जो है, ये एट द रेट जो है, ये एट द रेट जो है, ये एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मदर का जेंडर क्या होता है, मदर का जेंडर माइनस होता है। तो अक्सर यहां देखेंगे जब भी फादर और मदर आता है तो जनरेशन गैप कितना होता है, तो उस समय आपका जनरेशन गैप कितना हो जाता है, आप बोलोगे कि +1 हो जाता है। इस चीज को याद रखोगे। ठीक है, उसी तरह देखोगे यहां पर क्या दिया है, हैश दिया है। ठीक है, तो बोलेंगे ये हैश जिसके बीच में होगा, हमेशा पहला पर्सन जो होगा वो सेकंड पर्सन में क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, सन निकलेगा। तो उसी तरह बोलोगे कि ये हैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सन का जेंडर प्लस होता है और जनरेशन गैप कितना होता है, आप बोलोगे -1 होगा। आपको लिखने का दरकार नहीं है, कुछ इस तरह से आपको सोचने का दरकार है इसमें। ठीक है, तो बेशक हम लिखेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना तरीका सिखाएंगे, इसी तरह से आपको इसमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, विदाउट लिखे भी कर सकते हैं इसमें, पर ये चीज को थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग को। तो क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन को देखोगे इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द सिंबल इज यूज इन द एक्सप्रेशन। यहां बोला जा रहा है कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है ना, बोले इस क्वेश्चन मार्क की जगह में इन पांचों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को पुट अप करेंगे ताकि 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 ऐप जो है वो ग्रैंडफादर किसका लग सके, बी का लग सके। ठीक है, तो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह में हम किस सिंबल को पुट अप करेंगे ताकि ऐप जो है वो ग्रैंडफादर किसका लग सके, बी का लग सके। तो तुमको सोचना है, पहले सोचना है कि ऐप जो है वो ग्रैंडफादर किसका लगेगा, बी का लगेगा। तो कुछ बातों को आपको सोचना है दिमाग में। ठीक है, आप बोलोगे कि ऐप जो है वो ग्रैंडफादर लगेगा, तो ऐप का हमेशा जेंडर जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, बी से जेंडर से आपको मतलब ही नहीं है, हम खाली ऐप का जेंडर देखना, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि ऐप जो है वो ग्रैंडफादर बी का लगे। अब बी इसमें मेल हो या फीमेल हो उस सबसे कोई मतलब नहीं, खाली ऐप का जेंडर इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा आपका प्लस होना चाहिए। और दूसरी बात अब सोचना है कि ऐप और बी के बीच में, ऐप और बी के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा। तो आप बोलोगे ऐप और बी के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा, हमेशा +2 होगा। क्या होगा, +2 होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो, आपको यहां देखना है, आपको केवल एफ और बी के बीच में ही देखना है। अब बी के इधर क्या है हमसे कुछ मतलब नहीं है, इसके बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे इसी तरह से डील कर सकते हैं। तो एफ और बी के बीच में हमेशा +2 होना चाहिए।
तो आप सोचो इसमें इसमें सोचो कि एफ और बी के बीच में एक सिंबल एट द रेट है। ये एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोलिए ये एट द रेट जो है वो यहां दिखाई दे रहा है, एट द रेट। और एट द रेट का मतलब क्या था कि एस इज द मदर ऑफ आर, मतलब ये एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मदर, मदर रिप्रेजेंट कर रहा था कि नहीं? और जब भी मदर और फादर आए तो जंक्शन गैप कितना होता है? +1 होता है। तो यहां पर आप करो क्या, यहां पर क्या करोगे सर? ये एट द रेट में जंक्शन गैप क्या होगा? +1 होगा। क्या होगा? +1। क्लियर है? अब सोचो यहां पर अगर +1 आ चुका है तो आपको कितना लेके आना है? +2 लेके आना है। तो +1 आ चुका है तो अब आपको क्या लेके आना है? +1 लेके आना है कि नहीं? तो यहां पर, यहां और यहां पर, यहां और यहां पर, तो आप सोचोगे या तो यहां पर 0 हो जाएगा, या तो यहां पर +1 हो जाएगा, या तो यहां पर +1 हो जाएगा, या तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखेंगे कि इस तरह का फंडा होना चाहिए। क्या कि सोचो हमको किसी भी आधार पर +2 लेके आना है, +2 लेके आना है कि नहीं? तो ऑलरेडी +1 आ चुका है तो चाहे +1 यहां हो चाहे +1 यहां हो, आपका क्या होगा? +2 आ जाएगा। तो अगर किसी आधार पर +2 लेके आना है तो उस केस में आप क्या करोगे? आप ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन क्या होता है उस ऑप्शन को देखो। चलो यहाँ परसेंटेज के बारे में देखो, परसेंटेज क्या बोल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज देखिए क्या बोल रहा है। परसेंटेज बोल रहा है ये परसेंटेज जिसके बीच में होगा हमेशा पहला लेटर जो वो सिस्टर किसका होगा? सेकंड लेटर का। तो परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर को। मतलब इसका मतलब यहां पर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और ये स्टार जो है, स्टार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर मतलब। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? +1 होगा। ठीक है, तो अब बोले थे सर या तो एक 0 या तो +1 आना चाहिए, जो कि यहां पर आ रहा है। लेकिन एक चीज सोचो इसमें क्या बोला गया था कि एब इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो एब का जेंडर हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए था। तो एब का जेंडर अगर यहाँ पर प्लस होना चाहिए था तो तुम सोचो अगर ये परसेंटेज जो है अगर यहां पुटअप करेंगे तो एब तो सिस्टर निकल जाएगा, तो उसका जेंडर कभी प्लस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका टर्म कंडीशन फुलफिल हो रहा था, लेकिन हाँ ऐप का जेंडर हमेशा क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए था, फीमेल नहीं हो सकता क्योंकि ऐप ग्रैंडफादर हो। तो अगर परसेंटेज पुट अप करेंगे तो ऐप का जेंडर यहां पर क्या हो जाएगा? आपका फीमेल हो जाएगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, किसको करते हैं। अब देखो ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर +1। अभी कुछ देर पहले सीखे थे स्टार मतलब क्या? फादर हो गया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज, परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 0 आ रहा है। तो आप बोले थे कि +1 और 0 तो आ सकता है कि नहीं? अब चेक करेंगे ये स्टार जो है उसका जेंडर क्या है? तो स्टार का जेंडर यहाँ पर क्या निकाला? फादर निकल रहा है। फादर निकल रहा है कि नहीं? तो ऑलवेज सर यहाँ पर स्टार होगा, और अगर वहां परसेंटेज पुटअप करेंगे तो मतलब एफ जो है वो किसका ग्रैंडफादर, मतलब एफ और बी के बीच में जनरेशन गैप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस नाते आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी इज द माई राइट आंसर हो जाएगा, खटाक आपका आंसर हो जाएगा। आपको किसी तरह से डील करना ना पड़ा इसमें। ये बड़ा यूनिक तरीका है, और ये तरीका जब आएगा, जब इसको सीखोगे तो ब्लड रिलेशन ऐसे 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 बनना स्टार्ट होगा, आई कांटेक्ट से कर लोगे। ठीक है, आप बोलोगे एफ और बी के बीच में क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए। तो बोलो ऑलरेडी +1 आ चुका है, तो यहाँ पर 0 या यहाँ +1 या +1 या यहाँ पर 0 आपको आ सकता है। देखो ऊपर वाला भी 0 या +1 ये तो हो रहा था, नीचे वाला भी +1 या 0 हो रहा था। क्लियर है, लेकिन सोचो इसमें एफ जो है वो ग्रैंडफादर, मतलब एफ का जेंडर हमेशा प्लस होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए कि नहीं? तो ऑलवेज ये परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर। तो एफ का जेंडर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे लिए? सही हो गया। खड़ाक आपका आंसर हो गया। कितना कम समय आप इसको डील कर लोगे? बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, और उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और लेके आए थे। ठीक है ना, तो जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सब चीज तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए कितना यूनिक तरीका है। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि जी जो है आपको इन पांचों ऑप्शन को आपको क्या करना है? डील करना है। डील करने के बाद बताना है कि इस ऑप्शन में जी जो है वो मैटरनल आंटी किसका लग सके? डी का लग सके। ठीक है,
तो मैटरनल आंटी क्या होता है? मैटरनल आंटी क्या होता है? तो मैटरनल आंटी होता है कि मम्मी के थ्रू से जो आंटी लगे उसको मैटरनल आंटी बोलते हैं, और पापा के थ्रू से जो मेरा आंटी लगे उसको पैटर्नल आंटी बोलते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट रखना है। मतलब जी जो है वो डी के मम्मी के थ्रू से लगेगा, ठीक है। अब सोचो, पहले इसी चीज को सोचना है कि जी को मैटरनल आंटी डी का लगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, इसको डायग्राम से बनाते थे जिसमें इनफ से इनफ टाइम लग जाता था उन बच्चों को, ठीक है। और मेरा इस ट्रिक से अब आराम से बता दोगे कि कितना जल्दी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आराम से बता दोगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखने का दरकार है, और वो बातें क्या होगा हमेशा याद रखो। जी जो है वो मैटरनल आंटी डी का लगेगा, ठीक है। तो आंटी आंटी आंटी, तो आंटी जो होता है वो डायरेक्ट नहीं लगता है। आंटी जो है हमारे साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, या तो पापा के थ्रू जुड़ता है या तो मम्मी के थ्रू जुड़ता है, वो हमसे डायरेक्ट नहीं लग सकता है, ठीक है। तो डी, जी और डी के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, पहला बात देख लेना, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज देखोगे, पहले देखो एक एक चीज को सोचो कि जी जो है वो मैटरनल आंटी ऑफ डी है, तो केवल इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, जी से हमको मतलब है कि जी का जेंडर क्या है। तो जी का जेंडर हमेशा एक चीज को याद होगी, इसमें जी का जेंडर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अंकल आंटी, अंकल आंटी जो होता है वो मम्मी और पापा की तरह ही होता है, हम उसको भी उसी तरह का रिस्पेक्ट देते हैं जो मम्मी और पापा को देते हैं, ठीक है। जो मम्मी और पापा को जो रिस्पेक्ट होता है वही अंकल और आंटी को भी मिलना चाहिए। मतलब उसके और हमारे बीच में भी जनरेशन गैप देखने को मिलेगा। तो आप सोचो कि जी और डी के बीच में हमेशा जनरेशन गैप कितना होगा, +1 होगा। और इसका दो चीज समझो, अगर जी आगे की तरफ चला जाए, अगर डी पीछे की तरफ चला जाए, मतलब जी आगे की तरफ दिखाई दे और डी पीछे की तरफ दिखाई दे, तो +1 पकड़ेंगे। कभी कभी क्या होगा, डी आगे चला जाएगा और जी पीछे चला जाए, मतलब डी अगर आगे चला जाए जी पीछे चला जाए, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा क्या करेंगे, तो ऑब्वियस यहां पर क्या आ जाएगा आपके लिए, डी आगे आ जाएगा, ठीक है। यहां पर डी आगे आ जाएगा और जी पीछे चला जाएगा, तो इस साइन को बदल देना है, खाली क्या करना, -1 कर देना है। अगर जी डी का अगर क्या लगेगा, आंटी लगेगा, तो उस केस में डी जो है वो जी क्या लगेगा, नीस और नेफ्यू लगेगा। और नीस और नेफ्यू जो होता है वो सन और डॉटर की तरह होता है, और उसके और हमारे बीच में भी क्या होता है, जनरेशन गैप देखने को मिलता है, जो कि माइनस रिप्रेजेंट करता है, सन और डॉटर, ठीक है। इस चीज को देखिएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब सोचो, सिंपल देखो, अब यहां पर बोला जा रहा है कि जी जो है मैटरनल आंटी ऑफ डी, इस ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन चेक करो। इसमें देखो जी और डी कहां पर है, जी और डी आपका यहां पर है, ठीक है। तो जी और डी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे, अंकल और आंटी जो है वो डायरेक्ट हमसे जुड़ नहीं सकता है, वो इनडायरेक्ट जुड़ना चाहिए, उनके साथ डायरेक्ट मेरा रिलेशन नहीं होता है। जो भी अंकल आंटी आता है या तो पापा के थ्रू से आता है या तो क्या आता है मम्मी के थ्रू से आता है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। और इसमें देखो डी जो है वो डायरेक्ट जी के साथ जुड़ रहा है, डी डायरेक्ट किसके साथ जुड़ रहा है, जी के साथ जुड़ रहा है, तो डायरेक्ट तो जुड़ नहीं सकता है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। और बाकायदा देखो कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी और जी जो है वो डायरेक्ट जुड़ रहा है, ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी और डी मेरा सही होने का चांस है। तो एक बार देख लेंगे कि इसमें डी और जी कहां पर, देखिए इसमें डी आपका यहां पर दिखाई दे रहा है और जी हमको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको पहला इंपॉर्टेंट किसका है, जी का जेंडर से इंपॉर्टेंट है। हैश का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सोचो कि जी के बाद यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, हैश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जी के बाद अगर यहां पर हैश दिखाई दे रहा है, तो हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब होता है सन होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जी किसका सन हो जाएगा, एच का सन हो जाएगा। इसमें जी का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमको जी का जेंडर क्या लेके आना है, यहाँ पर माइनस लेके आना है, क्या लेके आना है, माइनस लेके आना है। तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने के चांस है, लेकिन नन ऑफ दिस भी तो है इसके साथ, ठीक है।
तो उसके बाद देख लेंगे कि डी और जी के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए। हमेशा अगर डी आगे की तरफ हो, जी पीछे की तरफ चल जाए, तो जनरेशन गैप कितना होगा, -1 होगा कि नहीं। तो देख लेंगे ये गैप है कि नहीं। तो यहाँ देखो हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह -1 हो जाएगा। और परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी माई राइट आंसर हो जाएगा, खटाक मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो ट्रिक बता रहे हैं वो सबसे धांसू ट्रिक है, सबसे धांसू ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक का कोई भी बोलबाला नहीं है, अगर ट्रिक तो ठीक से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अब इसमें बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसमें m जो है वो p का क्या लगे। बताइए, इसमें अक्सर बच्चे डायग्राम से बनाते हैं जिसका यूज ही नहीं कर सकते, इसमें मतलब बहुत ही इजी बन सकता है जनरेशन गैप के द्वारा। ठीक है, देखो इसमें m जो है p का क्या लगेगा। क्लियर है। अब सोचो m p का क्या लगेगा। तो देखो जिस सिंबल में, जिस लेटर के बाद जो सिंबल आता है, जिस लेटर के बाद जो सिंबल आता है उससे उसका जेंडर क्लियर होता है। देखो यहां पर देखो एस के बाद स्टार आता है और उसके बाद यहाँ आर है, तो एस इज द फादर ऑफ आर लग रहा है। मतलब एस का जो जेंडर क्लियर हो जा रहा है लेकिन आर का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है, आर का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है जिस लेटर के बाद जो सिंबल आता है उससे उसका जेंडर क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पर देखो एम के बाद यहां पर कोई सिंबल ही नहीं है, तो एक बार चेक कर लेंगे कि एम के पहले केवल ये एंड नहीं होना चाहिए। अगर एम के पहले अगर ये एंड होगा तो एम का जेंडर क्लियर हो जाए, क्या कि एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ को। तो एक जन अगर वाइफ हो तो दूसरा जन क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो एम के आगे एट द रेट है, तो एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट द रेट केवल इसी तरह, मतलब यही वाला जो एक सिंबल होता है जो लास्ट में होने के बाद भी नेक्स्ट पर्सन का जेंडर क्रिएट कर देगा, मतलब इस बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड है तो एस इज द वाइफ ऑफ आर, तो आर क्या होगा, इसमें हस्बैंड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। बस यही एक सिंबल है जिसको होने से इसमें लास्ट में होने के बाद भी उसका जेंडर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस बार चेक कर लेना है कि एम के पहले तो एंड नहीं है, तो नो डाउट है, और एम के बाद कोई सिंबल भी नहीं है, मतलब इसमें एम का कभी भी जेंडर क्लियर नहीं हो सकता, कभी भी जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। तो अगर एम का जेंडर इसमें क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर या तो आइदर और वाला होगा या तो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड वाला होगा। इस चीज को याद रखेंगे, ये तीनों में आपका ऑप्शन नहीं होगा, या तो ये वाला होगा या तो नन ऑफ दिस जाएगा, हमेशा याद रखेंगे, या तो डी होगा या तो ई होगा आपका ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन उसी चीज को देख लेंगे कि इसमें बोला कि आइदर 2 आइदर 3, तो आइदर 2 आइदर 3 क्या है, मतलब 2 इसमें बोल दिया, इसमें होना चाहिए बी होना चाहिए, एक्चुअली बी और सी होना चाहिए। तो मतलब बी और सी, मतलब बी और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रैंड डॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रैंड सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, है कि नहीं। तो किसी भी हालत में हम पी और एम के बीच में देखते हैं जनरेशन गैप कितना है, तो स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है फादर, या +1 कर देंगे। परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर, यहाँ पर 0 कर देंगे। स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, यहाँ +1 कर देंगे। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये कर देंगे। और यहाँ एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर +1 कर रहा है। ठीक है, तो -1 या +1 कट गया। देखो P और M के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे P और M के बीच में सर +2 आ रहा है, मतलब P इसका या तो ग्रैंड फादर होगा या तो ग्रैंड मदर होगा। इसमें M क्या होगा, तो M का तो जेंडर क्लियर नहीं, तो M इसमें क्या होगा, या तो ग्रैंड सन होगा या तो क्या होगा, ग्रैंड डॉटर होगा। तो मतलब M इज द ग्रैंड सन या द ग्रैंड डॉटर, और ऑप्शन नंबर डी इज द माय राइट आंसर। अटैक। क्लियर है। तो इसी तरह के न्यू से न्यू ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे एविजन इंस्टीट्यूट से जुड़ रही है। थैंक यू, गुड बाय।